रजब भट्ट के हवाले से एक बिग अपडेट ये है कि रजब भट्ट लाइव आया एक क्यूट सी लड़की के साथ जो कि सरैकन लड़की है। और रजब भट्ट ने आते साथ ही ये शुगर लगाया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। आते साथ ही रजब भट्ट ने उसे कहा जुल्लो जुल्लो। असल में जुल्लो जुल्लो उसमें सिरैकी में बड़ा प्यारा लगता है। इस तरह से रजब भट्ट ने उसे तंग किया, लेकिन रजब भट्ट ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। बस जो इनका मैच होता है वो मैच खेला और बाय बाय कर दिया। और वो मैच आप लोगों को पता है क्या होता है, कोई पनिशमेंट होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं समझता क्योंकि इस पर बेपर्दा लड़कियां आती हैं और आपस में इनकी डिस्कशन होती है। मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं समझता। मैं यही कहूँगा कि रजब भट्ट को इस तरह के काम जिसमें लड़कियां हों और फहाशी हो, इस तरह के काम छोड़ देने चाहिए। और जैसे वो व्लॉगिंग में इंटरटेन करता है अपने दोस्तों के ज़रिए, उतना ही रखे तो वो बेहतरीन है। चले आए, मैं अब आप लोगों को ना रजब भट्ट की और इस लड़की की जो कन्वर्सेशन है वो सुनाता हूँ और बताता हूँ कि इस वीडियो में आखिर हुआ क्या है कि इतनी वायरल हो रही है। तो ये देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। झुलो 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 जिम जिलो हाँ? जिम झुलो। तू कल्ली आई है? खैर किस नाल कहन कावा? किस नाल नहीं? तू क्या कठी आंदी हो ना, कल्ली तो आंदी नहीं। नाओ गला अंदर वो भी खेल रहे हैं ना 4 में। फिर हम तू बैठ के ऊपर देख लेना। किधर देखूं? भाई बंद कर देना, जब वो आएगा तो तू आ जा। अच्छा सही है, वन एंड डन है। सही है, पनिशमेंट बता दे। यार तेरे गल कमाल नहीं, बड़ी सियाणी। की कह रही है? वन एंड डन है। सही है, अच्छा क्या पनिशमेंट है आप बता दें। तो 8000 बंदा बैठा था, मैं ये बोल दिया जी हमारे कॉल का पता नहीं। इसकी बातें सुनना प्लीज, इसकी बातें सुनना। शक्ल नहीं लेनी इसकी बातें सुनना। परवट्टे जुड़े जे आपस सच करके, परवट्टे जुड़े जे दाई किधर नु जा रहा जे, एक किधर नु जा रहा जे। पूरी जलेबी बनी। ठीक है, इसी तरह आवाज सुननी। अच्छा बताओ, पहले तुम बताओ पनिशमेंट। आप बताएं पहले पनिशमेंट। भाई मैंने स्नाइप हर चीज अलाउड है, मैंने जाना है, मैंने निकलना है। सही है, डन डन डन। बता, तू बता पनिशमेंट। एक ही पनिशमेंट, शेर शेर। तुम बड़े शेर मारती है, बड़ी गिफ्टिंग करती है तुम। एक ही पनिशमेंट, अभी मैच मारना जो भी हारेगा। नहीं, टाइगर टाइगर। सही है, अभी मारना। सही है। अगर आपने ना मारा तो फिर मैं नहीं मारूंगा। गाइस, अगर मैं मैच हारी ना, मैं सिर्फ ब्रॉड बंद कर दूंगी। चलें। आ जाओ। ओके गाइस, यार मैं जा रहा था, यार मैं तो मैच करते हैं। तैनात आगे की तैनात को कैसे मना करते हैं? इतना ज्यादा पता ना आपको। सलाम है इसमें भाई, एक मैच जो आ गया खेल जाओ, थोड़ा सा कुछ नहीं होता। बजट से आओ, थोड़ा सा हो जाओ, आज कुछ नहीं होने लगा आपको। और सब देखिए सरदार नहीं है। साइबर भाई वेलकम। और भाई आगे चले गए, और भाई आगे चले गए। अच्छा अपने में सीधे बैठे थे आने। ओए स्ट्रीक भी 4-4 की है, मेरी भी 4 की है, उसकी भी 4 की है। जस्ट वन मैच गाइस, आई प्रॉमिस। लास्ट मैच, लास्ट मैच। माही आवेगा मैं फुला नाल तरती सजावांगी। 4-4 की ठीक है, बराबर बराबर बच के। हाँ गलचन ये ट्रिपल। और भाई इधर ही है जी, मतलब मैच हाथ में। ट्रिपल चौधरी वेलकम। अपना चौधरी नहीं है, अपना चौधरी लाइव बंद करेगा फिर उठेगा। हाँ रजब भट्ट के केस के हवाले से ये बड़ी अपडेट है कि आप इस लड़की आयशा नामी को तो जानते ही हैं। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ये लड़की आयशा ने और वो जो वकील हैं बड़े मशहूर जो कि डकी भाई के केस में भी शामिल थे, उन्होंने रजब भट्ट की कुछ हकीकत बताई है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो आगे मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो जब अच्छी लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं वो इस लड़की की है। ये लड़की ने अदालत में ये मतलब कि रजब भट्ट पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने रजब भट्ट ने इस लड़की पर ज्यादती की है। और फिर इस लड़की ने अभी जो उनसे वीडियो बनाई है उसमें ये कहा है कि जो बंदा
अपनी वाइफ का नहीं हो सका वो किसी और का क्या हो सकेगा। याद रहे इस वीडियो में इन्होंने बताया कि सलमान भी मुलव्वस है और इनके मोबाइल्स की कोई वीडियोस लीक होने का कोई ऐसा इशू भी चल रहा है। और वकील ने भी आके कहा है कि हमने जो है ना तगड़ा केस किया हुआ है रजब भट्ट पर। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, असल हकीकत तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो वायरल वीडियो नहीं आई जिसमें हमें पता लग सके कि ज्यादती हुई भी है, सलमान का भी कोई हाथ है भी है या नहीं, ये हमें ओरिजिनल नहीं पता। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये याद रखे कोई भी लड़की ऐसे ही अदालत नहीं जाती। देखिए ना, कोई लड़की अगर अदालत जाएगी तो इट्स मीन के उसने अपनी इज्जत का रिस्क लिया है। तो कोई भी लड़की जानबूझ के अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवाती कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ ना कुछ हुआ जरूर होता है, तब जाके वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है या फिर वकला हजरात के पास जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लड़की इतनी ज्यादा मशहूर तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि ये लड़की रजब भट्ट की वजह से ना काफी मशहूर हो रही है। खैर, मैं अभी आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं इस वकील की भी बातें सुनवाऊंगा जिससे आपको आइडिया, कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा कि रजब ठीक था या नहीं था। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बंदा मशहूर हो रहा हो ना तो उसके अगेंस्ट काफी दुनिया जो है ना आ जाती है। जैसे कि डकी भाई था, डकी भाई, आप लोगों को पता है कि डकी भाई के तकरीबन 10 मिलियन जो है ना 10 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर चले गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन चाहने वाले तो चले गए, ऊपर चले गए चाहने वाले, मतलब कि मिलियंस में चले गए, 10 मिलियन से भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव लोग भी जो है ना वो सामने आ जाते हैं। जैसे डकी भाई के साथ हुआ, ऐसे ही बिल्कुल रजब भट्ट के साथ हो रहा है। आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, कभी कोई आए दिन, कभी कोई केस तो कभी कोई केस। अब जो रजब भट्ट की जिंदगी में सबसे मुश्किल केस जो चल रहा है ना, वो इसी लड़की का है, इस आयशा नामी लड़की का। क्योंकि मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लड़की वाला केस इतना हैवी है ना कि अदालत हो या जो भी हो, वो ये नहीं देखता कि मशहूर कितने हैं ये जिस पे इल्जाम लगा है, वो ये देखता है कि लड़की ने क्या कहा है। क्यों? क्योंकि लड़की, हमारे माशरे में लड़की की ज्यादा सुनी जाती है। अगर आप चौक में खड़े हैं ना और आपने कुछ भी नहीं किया और लड़की आपके सामने से गुजर के 4-5 बंदे इकट्ठे कर ले कि इसने मुझे छेड़ा, तो वो 4-5 बंदे उस लड़के को मारने आ जाएंगे बगैर तहकीक की। ये तो हमारे माशरे का हाल है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, आपने पूरी वीडियो देखनी है और इस लड़की की और वकील की बातें सुननी है। आप लोग माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस जरूर रखते हैं कि आप लोगों को बातें सुन के आइडिया हो जाएगा कि आया कि रजब भट्ट गलत है, आया कि रजब भट्ट से गलती हुई है, या ये वकील और लड़की आपस में मिले हुए हैं। ये आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं बताता चलूं कि इस लड़की की वजह से रजब भट्ट को अपना काम जो है ना वो हल्का करना पड़ रहा है। क्यों हल्का क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रजब भट्ट को बार बार जो है ना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस लड़की की वजह से। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, पैगाम इतना सा ही है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे इन होना ही है तो हो चुके हो इस तरह का काम करके, अब उसकी बेचारे की जान छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करें, अपना काम करें। आप मशहूर तो हो गए, जो आपने तरीका यूज किया है मशहूर तो हो गए, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना काम करें, उसे अपना काम करने दें, किसी से हसद ना रखें। तो मेरा तो मानना यही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और वकील भी आई थिंक झूठ बोल रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपको क्या लगा, कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आया कि रजब भट्ट सच्चा है या फिर ये लड़की और वकील सच्चे हैं? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आए अब हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। सलमान बहुत बुरा अब तो लगने लग गया है। वैसे भी मैं बस कहती हूँ कि सब जो भी अल्लाह करेगा ना वो बेहतर है। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। ये बहुत घटिया इंसान है वैसे भी, ठीक है, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, वो दूसरों को, रजब भट्ट अपनी वाइफ का नहीं बना तो उसने दूसरों का, वो हर किसी को यूज करता है, वो छोड़ देता है। और जितना अच्छा बनता है ना, मुझे इतनी इजाजत नहीं है, वरना मैं इसकी ऐसी वीडियो दिखाऊँ ना कि ये लोग भी परेशान हो जाए और लोग उनको पता नहीं क्या स्टार समझ के बैठे हुए। मेरे सामने जो उनकी औकात है ना, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, मैं आशा, अभी आपने कहा कि
मैं उनकी औकात जानती हूँ। हाँ। एक बार आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आपने कहा था कि रजब भट्ट जब मेरे सामने आया तो मेरे हवास में भागता हो गई, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। हाँ, तो मेरे सामने आया था तो मुझे कहता कि मेरे सामने जी टांग ऊपर टांग रख के नहीं कोई बैठ सकता, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टार समझता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ फिर तुम भी दालतों में आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ, जितना मर्जी बेशक मेरा नाम ना ले, बस दालतों में आता रहे, यही काम। अच्छा आशा, लाइव के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होती है जब ये सारे मामला चलते हैं? पहली चीज ये। दूसरी ये मुझे बताइएगा कि जब आप जैसे आपके जो दाना मरूफ साहब हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि इनकी जो वीडियो थी उनके विशेषज्ञ को भेजी गई, ये जरा बताइएगा जरा, क्योंकि मैं वो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। जी नहीं, मैं आपकी बात। आपने ये कहा था, आपकी जो अदालत के कमरे में ये बात हुई कि जो राना मरूफ साहब उन्होंने ये कहा कि इनकी वीडियो जो है वो इनकी सिस्टर को भेजी गई, बाद में जो है उनके पास गए कि यार ये डिलीट कर दो, ये माजरा क्या था, ये जरा बताइएगा। जब कोई आपको वीडियो ब्लैकमेल कर रहा हो कि मैं वीडियो मतलब लीक कर दूंगा सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है कोई भी लड़की डर जाएगी। अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की डर जाएगी। और जब वो रूम में जाएगी तो उसको तो नहीं पता कि फोन रीसेट हो जाना है, उसको इतना ख्वाब आ रहा हो तो वो पहले ही अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो बना कर रखे, वो पुलिस वालों को साथ लेके जाएगी, जी मेरा फोन रीसेट हो जाना है, मेरे साथ यहाँ पे गलत हो जाना है। इतना तो किसी को ख्वाब नहीं आ जाना। किसी की डेथ होने से पहले, मरने से पहले उसको पता होता है कि उसने मर जाना। अगर देखा जाए तो पता तो नहीं होता, जैसे अल्लाह पाक को पैसे तो नहीं दिए हुए ना, मरना तो सबने है एक दिन। ठीक है। अच्छा मैं इसमें नेक्स्ट कर देता हूँ इसमें आपको, हमारे पास सभी भी एविडेंस मौजूद है जिसमें सलमान खुद एडमिट कर रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप का जो मोबाइल फ़ोन है उनमें से डाटा डिलीट किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए इसको फिक्स किया गया है। हम अदालत में, अभी आपने वन साइड स्टोरी सुनी है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का पूरा उसमें अदालत के सामने फैसला। ठीक है आशा, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल मैं आपसे। भी बस आपको यही कहूंगी कि हर किसी को ये खरीद नहीं सकता, ठीक है। हर किसी को मैनेज कर लेते हैं पैसों से, हर कोई मैनेज नहीं हो जाता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको भी मैनेज करने की कोशिश की गई ये पैसे देके? बहुत कितने दफा- पैसों की ऑफर करवाई है उन्होंने? मुझे तो बड़े बड़ी गाय लोगों ने बस छोड़ ही दी। हाँ, पर मैं ये बता दें। बोलने पे आ गई ना, तो यहाँ पे ये जितना अच्छा बनता है ना, मैं छोड़ देती हूँ। अभी नाते कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे थोड़ा वेट करें आपको सारी। अच्छा मेरा सवाल वहीं पर रह गया, सिर्फ आखिरी सवाल भी मैं क्लियर कर दूंगा। अदालत क्या फैसला करती है? अदालत आपके हक में फैसला करती है, आपके खिलाफ फैसला करती है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगे। कितनी पूर्ण उम्मीद आप करेंगी? आपके वकील ने तो कह रही बिल्कुल करेंगी, आप करेंगी? बिल्कुल जैसे मेरे वकील कह रहे हैं वैसे। मैं इसका आपको जवाब दे दूं, अगर हमारी फेवर में आता है तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, अदालत के फैसला का एहतराम करेंगे, अगर हमारे अगेंस्ट आता है तभी हम एहतराम करेंगे। जी बिल्कुल। दोनों सूरतों में हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास रेमडी मौजूद है, हम वो अवेल करेंगे। थैंक यू। रियाज भाई आज समात के हवाले से बताइएगा, रजब की जो बाकी मुल्जिमान है वो भी आज पेश हुए और आशा अलावा उसकी जो सिस्टर है वो भी अदालत के रूबरू पेश हुई। समात में हुआ गया? समात में सिंपली उन्होंने अदालत के सामने अपनी सारी चीजें रखी हैं और बताया कि इस मुकदमे को जो है वो डिस्चार्ज होना चाहिए मुल्जिमान को, जिससे हमने अदालत से टाइम सीख किया कि हम भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे और उसके लिए अदालत ने इस केस को नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए एडजर्न किया है। इंशाल्लाह हम भी अपनी फेवर में जो एविडेंस है वो अदालत के सामने रखेंगे, बाकी प्रेरोगेटिव अदालत का जो भी अदालत फैसला करे हम उस पर। अच्छा फयाज भाई मुझे ये भी बताइएगा, आज अदालत के रूबरू ये बताया कि जो जवाद है उसने उनका आशा का फ़ोन जो है वो रीसेट किया है, आप कोई जो है सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि कोई पहले भी सबूत पेश नहीं किए गए, ये जरा बताइएगा। भाई सबूत अभी पेश कहाँ नहीं कर सके, अभी तो हमने अदालत में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम पेश करेंगे कि आज ही सारे एविडेंस उनको दे दें। आज तो हमने उनकी बात सुनी है, अब हमने उनकी बात सुन ली है, नेक्स्ट डेट पे हम उनको रिबटल देंगे, सारे एविडेंस पेश करेंगे। आज हमने पहली डेट पे तो सारी चीजें मुंह मांगी मुरादें नहीं ना मिलती। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम कॉन्फिडेंट है, हम इलिसिट रिलेशनशिप के हवाले से भी, रेप के हवाले से भी और सारी चीज़ों के हवाले से प्रोवाइड करेंगे अदालत में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पहले हमने कभी नहीं देखा कि वकला की अंदर तल कलामी हुई हो और आज तल कलामी भी हुई, बात क्या थी ये जरा बताइएगा। देखिए नाते यार आपने अक्सर देखा, हम तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और मैं हर वकील को रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और अदालतों में रहने वाला हूँ और मैं खुद ब्लैक कोट पहनता हूँ, तो मैं कभी भी ब्लैक कोट को लेट डाउन नहीं होने दे सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक हमारे सीनियर लॉयर के बारे में, जो उनसे भी सीनियर है, उनके बारे में कहा जी इनको कानून सीखने की जरूरत है। भाई आप अदालत से एड्रेस करें। अच्छा ये ना एक वकील है, इसका नाम है सोलंकी। अच्छा इसने किया क्या है, मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ और फिर अब इसने क्या हरकत किया वो भी बताता हूँ। अच्छा ये सोलंकी नामी जो सा वकील है ना, इसने ना रजब भट्ट के ऊपर केस करवाए। अच्छा अब कौन से केस करवाए और क्यों करवाए वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा रजब भट्ट की ना जब रजब भट्ट मशहूर नहीं था ना, तो रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी और वो वीडियो थी
उसके अकॉर्डिंग जो टिकटॉकर्स थे ना, वो वीडियोस बना रहे थे और धड़ाधड़ वो वीडियो बनाई जा रहे थे और व्यूज ले रहे थे। मतलब वो वीडियो ऐसी थी कि उस वीडियो पर ना व्यूज काफी आ रहे थे। मतलब कि मिसाल के तौर पे जैसे मशहूर हुआ था ना, ये मैं हूँ और ये मेरे घर वाले हैं और हमारी पार्टी हो रही है, जिस तरह ये टिकटॉक मशहूर हुआ था ना, इस तरह हर 4-5 महीने बाद कोई ना कोई टिकटॉक मशहूर होता है। जैसे ना दिया वाला टिकटॉक मशहूर हुआ इस तरह कोई ना कोई टिकटॉक मशहूर होता है। तब के ज़माने में ना एक टिकटॉक की जो उनसे ना रील मशहूर हुई थी। और वो रील पता क्या थी? वो रील ये थी कि एक बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होता है तो उसकी माँ आके पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो वो अपनी नमाज़ लंबी कर देता है। बस ये रील थी। तो रजब भट्ट को पता लगा कि इस रील पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लोग मिलियन में देख रहे हैं, किसी ने ये छेड़ शुरू कर दी। तो लोगों ने उसको, मतलब जिसने ये छेड़ शुरू की थी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया टिकटॉक के ऊपर और उसको मिलियन में व्यूज़ आना शुरू हो गए। मतलब एक बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होता है और को उसकी माँ या नानी या दादी उससे आके पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो वो अपनी नमाज़ लंबी कर देता है। तो ये थी चीज़। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो रजब भट्ट है ना, ये अहले तशय्युई मसलक से ताल्लुक़ रखता है। तो अहले तशय्युई मसलक से जो ताल्लुक़ रखता है ना, उसको पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो उनसे है ना, अहले सुन्नत वल जमात वाले, वो अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि तुम्हारे अकीदे ऐसे हैं कि तुम सहाबा को नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह जो उनसे ना बुरा भला कहते हो। तो इस वजह से ना 90% जो उनसे है ना, अहले सुन्नत वल जमात, वो अहले तशय्युई लोगों को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, हुआ क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में ये हुआ था कि जब रजब भट्ट ने देखा कि ये क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। अब रजब भट्ट अभी वायरल नहीं था, इतना मशहूर नहीं था। इसने भी ना ये क्लिप बनाया, आया, नमाज़ पढ़ी है, ठीक है? और नमाज़ इसने अहले तशय्युई के तरीके पे पढ़ी। मतलब कि अहले तशय्युई जो उनसे है वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अहले तशय्युई के तरीके पे नमाज़ पढ़ रहा था अभी, यानी हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा था, रुकू कर रहा था, सजदे कर रहा था, मतलब कि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई। तो जब वो नमाज़ पढ़ रहा था तो उसकी माँ ने आके कहा कि सबा जैसा कोई एक नाम लिया कि सबा कौन है? तो रजब भट्ट ने जो है ना अपनी नमाज लंबी कर दी और अपनी नमाज जितनी लंबी की और माँ ने बार बार पूछा और वो बार बार अपनी नमाज लंबी करता गया, ठीक है? और उसने ये क्लिप डाल दिया। उस जमाने में तो रजब भट्ट की ये वीडियो इतनी मशहूर नहीं हुई थी, इतना किसी ने नहीं देखा। उसने टिकटॉक पे भी डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल दिया। जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना लोग मोस्टली, वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इन चीज़ों पे भी जो है ना वीडियो डाल देते हैं ताकि उन्हें व्यूज अच्छे मिले। लेकिन उस जमाने में तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब रजब भट्ट को फेम मिला ना, रजब भट्ट को जोन साहब एक बूम आया, एक दफ़ा मशहूर हो गया, तो लोगों ने ना उसके क्लिप्स काटना शुरू किए और उसके नेगेटिव क्लिप्स व्यूज़ हासिल करने के लिए काट के जो है ना, वो सोशल मीडिया पे लगाते रहे। और जब व्यूज़ हासिल करने के लिए उन्हें शोहरत मिली लोगों को, तो रजब भट्ट जो है ना, वो नज़रों में आ गया। अच्छा, अब जब नज़रों में आया है, तो उन्होंने देखा कि इसने तो नमाज की नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह बेहुरमती की है। तो कुछ लोगों ने एक्शन लिए, जो गरीब गुरबा थे, उन्होंने आगे से आगे बातें की कि एक बड़ा यूट्यूबर है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये वीडियो चढ़ गई इस सोलंकी वकील के हत्थे। जब इसके हत्थे चढ़ी, ये खुद जो होता है वो टिकटॉकर है और यूट्यूबर है और वीडियोस बनाता है सोशल मीडिया पे, जो है ना ये वायरल है ये भी। लेकिन इतना नहीं था। इसने जब देखा कि हाँ भाई, रजब भट्ट को जो उनसे बड़ी फेम मिल रही है, तो इसने रजब भट्ट के ऊपर, सुनने में ही आया, मुझे कंफर्म नहीं है, इसने रजब भट्ट के ऊपर केस करवाया कि इसने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। तो केस किया और वो केस कब खुला? 2025-26 में। मतलब 2025-26 में वो केस खुलवाया गया और फिर जो है ना रजब भट्ट के ऊपर वो एफआईआर हुई और बड़ा कुछ हुआ। अब रजब भट्ट जब पेशी पे गया ना, इस केस की पेशी पे गया, तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस वकील ने ना मौका गनीमत जानते हुए रजब भट्ट पे अटैक कर दिया और रजब भट्ट को ऐसे पकड़ा, ऐसे, ठीक है? और जोर से उसके, रजब भट्ट ने बाद में अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि इतनी जोर से पकड़ा कि नाखून जो है ना उसकी जिल्द में जो है ना खुभ गए हुए थे। इस तरह से पकड़ा और तशद्दुद किया वकला हजरात ने जो है रजब भट्ट के ऊपर। और वजह क्या बनाई कि रजब भट्ट जो है एक तो नमाज की बेरुमती के केस में तो आया, वो तो उसने गलत किया ही किया। वजह ये नहीं कि ये वकला के ऊपर भी बोला है। अब पता नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है कि वकला के ऊपर बोलने वाली वीडियो कौन सी थी। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब हसद इंसान के ऊपर हावी हो जाए ना, तो वो फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। अच्छा, ये सुलंगी की ना अभी एक वीडियो मेरे सामने आई है, उसमें ना एक एंकर सुलंगी से पूछ रहा है कि क्या आप रजब भट्ट को माफ़ करेंगे? तो उन्होंने, सुलंगी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं रजब भट्ट को माफ़ नहीं करूंगा। और अब जो उनसा है, सुलंगी ने कहा है कि मेरा जो दूसरा निशाना है वो अली जाट है, जिसने कुरान मजीद की नौजुबिल्ला माजल्ला गुस्ताखी की है।
तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर वीडियो डालना भी बहुत मुश्किल काम है। हमें नहीं पता कि हमारे अल्फाज कौन से हमारे मुंह से निकलेंगे और वो कट के क्या बन जाएगा और लोग उसे क्या से क्या बना के पेश करेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं है तो बराए मेहरबानी, इतना मुश्किल नहीं है, तहकीक करें। आजकल के जदीद दौर में तहकीक करना कोई मुश्किल नहीं है। तहकीक करें, उस चीज़ को अच्छे से समझें जिस चीज़ के बारे में आपने बात करनी है, और फिर जाके आप वीडियो बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि रजब भट्ट ने ठीक किया था और उसके साथ गलत हुआ। रजब भट्ट ने गलत किया था। नमाज का जो क्लिप बनाया था गलत, मतलब कि नमाज का जो मजाक उड़ाया था गलत तरीके से, बल्कि किसी भी तरीके से नमाज का मजाक उड़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। तो रजब भट्ट ने ये गलत किया था, ठीक है। लेकिन जब उसने ये गलती कर ही दी थी तो लोगों को चाहिए था, जो उसके चाहने वाले थे, उसे बताते, उसे समझाते, बिठाते कि ये तुमने गलत किया, अभी लोगों तक ये क्लिप नहीं पहुंचा, इस क्लिप को डिलीट कर दे। तो सिंपल इज दैट था कि रजब भट्ट उस क्लिप को डिलीट कर देता और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगता। लेकिन किसी ने उसकी ये हेल्प ना की। जब वो मशहूर हो गया तो उसके ऊपर ये वाले केस करना शुरू कर दिए। अब जैसे रजब भट्ट के ऊपर एक और केस था 295C का, और वो रजब भट्ट को ना 295C का इल्म ही नहीं था कि 295C कहते किसके हैं, बकौल रजब भट्ट के। रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया, उस परफ्यूम का नाम 295C रख दिया, क्योंकि इंडिया में 295C कुछ और है बकौल रजब भट्ट के, और पाकिस्तान में 295C कुछ और है। सिद्धू मूसे वाले पर भी 295C थी, लेकिन वो कुछ और थी। तो रजब भट्ट ने इस तरह का क्लिप बनाया कि मेरे उस्ताद पे भी 295C थी तो मुझ पे हो गई तो क्या हुआ। लेकिन रजब भट्ट को पता नहीं था कि 295C कितना खतरनाक केस है। तो रजब भट्ट पे, अच्छा ये पहले मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं 295C होता क्या है। नौज बिल्ला माजल्ला, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बंदा गुस्ताखी करे तो उस पर 295C लगती है। तो रजब भट्ट को, बकौल रजब भट्ट के, अब हमें नहीं इल्म के रजब भट्ट को पता था या नहीं पता था, बकौल रजब भट्ट के कि उसे पता नहीं था, उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया तो एक ये केस बना रहा है। इस तरह मल्टीपल केस जो होते हैं ना रजब भट्ट से हसद करने वालों ने बनाए, गलत नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केस गलत थे, वो केस ठीक थे। लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई उसको बताया जाता कि तुमने जो ला इल्मी में वीडियो अपलोड की है उसका ये केस तुम पे बन सकता है, तो इसे फौरन से पहले डिलीट करो। तो रजब भट्ट उसे डिलीट करता, अल्लाह से माफी मांगता और मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन रजब भट्ट ने वो वीडियो चढ़ाई रखी और लोगों ने वो क्लिप काटे हैं, और काट के आज रजब भट्ट की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, मतलब कि केस भुगतना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि अपने क्लिप्स को बार बार नहीं देखा गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो का एक मकसद ये भी है कि व्लॉगर्स हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब अपना व्लॉग जब आप बना लेते हैं ना, तो इसको एक दफ़ा देखा करें, उसको एडिट करते हुए देखा करें कि क्या मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जिस वजह से मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही है। उसको गौर करें, उसको देखें, 3-4 दफ़ा देखिए और फिर वीडियो अपलोड करें। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि है ना, आप हर चीज़ खालिस लेते हैं, हर चीज़ जो है ना, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, हर चीज़ खालिस लेते हैं। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो कहते हैं मेरे दादे ने ये कहा, मेरे परदादे ने ये कहा हुआ है, हमारे मौलवी ने फरमा दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दीन के बारे में ना रिसर्च करें, और बहुत आसान है दीन के बारे में रिसर्च करना। और वो रिसर्च इसलिए आसान है क्योंकि आपने कुरान मजीद को सीखना शुरू कर देना है। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ सीखें और देखें हमारे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या क्या पैगाम दिए हैं, क्या काम करने का हुक्म दिया और किन कामों से रोकने का हुक्म दिया हमारे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ताकि इन फ्यूचर आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे पैगाम अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने से आपके पैसे तो लगेंगे नहीं, सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर चीज़, वो हर जायज़ वो ख्वाहिश पूरी करे जो आपके दिल में है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हिदायत दे और 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वाला बना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। रजब भट्ट के बेटे कीवान सुल्तान भट्ट की आखिरकार वो वीडियो हमारे सामने आ ही गई जो ये लोग छुपा रहे थे।
मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि रजब भट्ट अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट से कितना प्यार कर रहा है और कितनी चाहत से उसे खिला रहा है। ऐसे तो वही बाप अपने बच्चे से खेलता है जो बाप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। तो ये वीडियो देख के आप खुद बताएं, ये जो लोग कहते हैं ना कि रजब भट्ट को अपने बच्चे की परवाह नहीं है, अपनी बीवी की परवाह नहीं है, तो अब आप खुद बताएं कि अगर परवाह नहीं है तो इतने प्यार से गोद में लेके इतने प्यार से खिलौने दिखा के कौन खिलाता है? और कौन सा ऐसा बाप होता है जिससे अपने बच्चे से, और ख़ास तौर पे इतने छोटे और इतने प्यारे से बच्चे से प्यार ना हो। आप गौर से देखें ना इस बच्चे की शक्ल, तो इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल हूबहू अपने बाप पे है, मतलब कि रजब भट्ट से इसकी बिल्कुल शक्ल मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके तमाम मसाइल हल कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कौन गलत लग रहा है। क्या रजब भट्ट गलत है या फिर ईमान गलत है? तो ईमान को क्या करना चाहिए? रजब भट्ट की जो अभी मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में रजब भट्ट ने बता दिया कि वो खाली यूट्यूब से ही कितना कमा रहा है, कितनी आमदन है। इस वीडियो में रजब भट्ट ने बातों बातों में ही बता दिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, और रजब भट्ट ने एक अच्छी चीज़ भी बताई है, मतलब कि अर्निंग का फार्मूला भी बताया है कि इतना ज़्यादा कमाने के पीछे जो उनका ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। और वो ट्रिक रजब भट्ट को उसकी माँ ने बताया था और रजब भट्ट ने अपनी जो पूरी कमाई बताई है ना, अगर हम इसकी देखें ना फ़ैन फॉलोइंग, तो वाकई ये बात हमें मानने में भी आती है और सच भी लगती है कि रजब भट्ट इतना कमा रहा है। और वो जो ट्रिक बताया ना, जो रजब भट्ट की माँ ने बताया था कि अगर ऐसा करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कमाने लग जाओगे, वो ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो चले आए, मैं अब आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें रजब भट्ट अपनी कमाई बताएगा। तो ये देखें। वो आते हैं कि जी साडा मसला मेरी बच्ची की शादी, मेन फोकस मेरा बच्चियों की शादी को होता है। अब इस महीने 28 शादियाँ, 28 शादियाँ हैं। अब मैंने कम से कम 4 की रोटी देनी है, जितना मैं दे सकता, ठीक है। फिर फ्रिज हैं, LCDs हैं, ओवन है, बच्चियों की वो है, छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी स्कूल की फीसें हैं 3-3 महीने की। ये सारा मिला के मेरा इस महीने का एस्टिमेट 70 लाख रुपए का बना हुआ जो आपने उठाया जी। 70 लाख मैं दे नहीं सकता, लेकिन मिनिमम 50 मैं इस बार टिकटॉक से निकाल लूंगा। फिर देखूंगा कि किसको, जिसने लाख मांगा हुआ है उसका 50 कर दूंगा, इस तरह करके वो करूंगा। तो ये सारे मैसेजेस क्या हैं? मेरी कहाँ पर औकात थी कि मैं यूट्यूब से 2 करोड़ का महीने का निकाल लूँ? मेरी औकात नहीं थी भाई। मेरा पता क्या था कि यार जिस दिन मेरे को 1 करोड़ रुपया आ गया ना, मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये पॉडकास्ट से हट के कोई ऐसा नंगा नहीं खाता, मैं पेट उठा कर कोई नहीं दिखाता। मेरे से में जिस दिन 1 करोड़ रुपया आ गया ना, सुखी हो जाऊंगा। महीने का 2-2.5 करोड़ रुपया कमा लेना, ठीक है। तो वो मेरी माँ कहाँ पर औकात थी? वो मेरी माँ ने एक चीज सिखाई है कि दिंदिया नु रब दिंदा। वो जब हाँ जी, वो मेरे दिमाग से बह गई। रजब भट्ट का एक ओल्ड इंटरव्यू मेरे सामने आया है जो मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उस ओल्ड इंटरव्यू के अंदर रजब भट्ट ने जो बातें कही हैं उसमें तकरीबन 10% ही एग्जिस्ट करती हैं, बाकी 90% एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि जैसे पूछा गया मशहूर सिंगर के बारे में, मतलब कि जैसे पूछा गया इसके दोस्तों के बारे में, वो काफ़ी सारी बातें पूछी गई जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। पता नहीं, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये बातें ठीक थी या नहीं। तो आए मैं अब आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ ओल्ड इंटरव्यू की। तो ये देखिए। बेस्ट फ्रेंड कौन है? 2 हैं, शहबाज, हमजा। ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होना चाहती है, आप पूरी हो नहीं पा रही? ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होना चाहती है, इंशाल्लाह एक अच्छा नाम बनाना चाहता हूँ जो कि होगा इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से। ठीक बस है। वही अब गया, अल्लाह का शुक्र, हर चीज मिल रही है, हर चीज पूरी हुई है। जबरदस्त। फेवरेट वेकेशन स्पॉट कहाँ जाते हैं सैर करने? हमजा। कौन-सा? आला, जबरदस्त है। परफ्यूम कौन सा आप यूज करती हैं? जिसकी ज्यादा खुशबू मुझे पसंद आ जाए, जो भी हो। ओके। सच्चा प्यार मिल गया आपको? नहीं मिला? सच्चा प्यार होता है? नहीं, प्यार एक बार होता है कि बार बार होता है? बार बार होता है भाई, एक बार वो कर करता है। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। यू लव म्यूजिक, फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर अरिजीत और आई लव म्यूजिक। ओके। लव और मनी? मनी। ओके, ठीक है। दिल या दिमाग? दिमाग। दिमाग। और आप? रजब भट्ट ने अपनी वाइफ और अपने बिछड़े हुए बच्चे की खातिर दुखी दिल से एक
सॉन्ग गाया है और वो इतना दुखी हो के उसने वो सॉन्ग गाया है कि मैं आप लोगों को वो सॉन्ग सुनाऊंगा तो आप भी रो पड़ेंगे। उस बेचारे को इतनी याद आ रही है अपनी अपनी बीवी की और अपने बच्चे की, और लोग जो उनसे है वो कहते फिरते हैं कि रजब भट्ट ने जो उनसे अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसको खर्चा नहीं दे रहा। इस सॉन्ग के एक एक लफ्ज़ से आपको पता लगेगा कि रजब भट्ट अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चे कीवान सुल्तान भट्ट के लिए कितना उदास है। और आप लोग फिर इस तरह की बातें करना छोड़ देंगे कि इसे ना अपनी बीवी की परवाह है ना अपने बच्चे की परवाह है। ये सारी बातें आप छोड़ देंगे जब आप ये सॉन्ग सुनेंगे। बड़े ही दुखी अंदाज में रजब भट्ट ने ये सॉन्ग गाया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सॉन्ग सुनवाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आए अब मैं आपको रजब भट्ट की आवाज़ में सॉन्ग सुनाता हूँ, तो ये देखिए। इतवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। एक और लाइन सुना दूं? 2 मिनट रुक जाओ यार, कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट। क्या हो गया है? तू मिल सका ना हमको, तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका ना हमको, तसल्ली तो मिल गई, आई बहार शाख पे कली भी खिल गई, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब भट्ट और नदीम नानीवाले के हवाले से मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं कि नदीम नानीवाले ने सोशल मीडिया पे ये बात जो उनसे ना मशहूर की है कि जो बिलाल मार्थ है ना, वो हमारे साथ आईसीएल खेलने इस वजह से नहीं आया क्योंकि उसने अपने गांव में काम करवाना था, अपनी फसलों पे काम करवाना था, और उसने कहा था मेरी वाड़ियाँ चलती हैं। और इसने ना नदीम नानीवाले ने और रजब भट्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि बिलाल मार्थ जो उनसे ना वो पैसे कमाने के चक्करों में जो उनसे ना वो आईसीएल के लिए नहीं आया। हालांकि बिलाल मार्थ एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। वो ये जो सोशल मीडिया का काम करता है ना, वो शौकिया करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है। तो मैं भी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें बिलाल मार्थ ने कमाल का जवाब दे के ना इन दोनों की बोलती बंद की हुई है, क्योंकि ये बहुत ग्रेट बंदा है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें। मैं शुरू से स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मुझे नौसेबाजी का शौक कोई नहीं, मैं कोई बात नहीं करता। देखिए बिलाल मार्थ अपना उसने हमें जुबान दी थी कि हमारे साथ खेल रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में उसने अपना कहा जी मेरी वाड़ियां चल रही ने ते मेरा हाथ तांगे ते मैंने 2 पैसे कमा लेने दियो। तो वापस जाके ना उथे स्पेन ते फिर मेरे 6 महीने लग गए। ऐसी तरह क्या बटन भी क्या उन्होंने कहा यार तो फिर वाड़ियां कर ले 4 आने अंदर अगली बारी से। बिलाल मार्थ पे आपने थोड़ी सी गुस्से का इजहार किया कि नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो बात बता रहा हूं जो फैक्ट की बात है कि उसने कहा कि 4 वाड़ियां मैंने कर लेने, 4 आने सारे अंदर कर ले हाथ तांगे। मैं कहा भाई सही है, अपना हाथ मजबूत करो। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं बड़े आपने कुछ पैसे इससे कमा लिए हैं गंदम से, तो बहुत जरूरी था ये। तो नहीं शुक्र अल्लाह का यार, 6 महीनों की फसल होती है तो साथ तो नहीं किया बाकी जरा किसान ने पता कि अरब आ गए तो शहरियों से थोड़ा जब लेसा होना है। बस शुक्र है बहुत पैसे आ गए हैं, पैसों की टेंशन तो है नहीं, हम शौक से करते हैं, पैसों के लिए नहीं करते। पैसे आ रहे बड़े स्वाद में अल्लाह ताला है। तो अभी गर्मियाँ खत्म हो गई इंशाल्लाह, अभी बस आगे चावलों की तैयारी कर रहे हैं, जो राइस खाते हैं ना उनकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं बन रही, ये लोग एजुकेशन में पैसा नहीं लगाते, जबकि ये झूठ है। एजुकेशन में पैसा भी लगता है, इमारतें भी बनती हैं, हर चीज डेवलप हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने पैसा लगाया या हमने जो सबसे ज्यादा जो चीज हमने स्ट्रॉन्ग की वो हमने स्ट्रॉन्ग किया अपना डिफेंस सिस्टम।
और उस डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने का फायदा हमें ये हुआ कि आज हमारा मुल्क है तो फिर हर चीज कोई है ना। अगर मुल्क नहीं है, मुल्क ही तबाह बर्बाद हो गया, किसी दुश्मन की नजर में आ गया या दुश्मन के इरादे का वो कामयाब हो गया अपने इरादे में, मुल्क ही नहीं रहा तो इमारतें फिर एजुकेशन हम क्या करेंगे जब जान ही ना रही, माल ही ना रहा तो फायदा। इसलिए हमने अपना डिफेंस कंट्रोल किया था, डिफेंस को जो हमने स्ट्रांग किया था और 9 मई को जो है ना उसका आपको बेहतरीन फर्क नजर आया था कि उस पर पैसे लगाने का फायदा होगा। ठीक है, तो 9 मई वाले दिन हमने दुश्मन को बड़ी बेहतरीन किस्म की मात दी थी और उसको जवाब दिया था जो कि इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि दुश्मन ने घर घुस के मारा था, दुश्मन के घर घुस के मारा था और लग समझ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इसके साथ ब्लॉग को एंड करेंगे। ब्लॉग आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें। मेरे बॉयज इतने प्यारे गिफ्ट लेके आए, लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अंदर खाते इन दोनों के काम पूरे पूरे हैं और हमें कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। रजब भट्ट की वालदा से एक न्यूज़ एंकर लड़की ने रजब भट्ट के बच्चे के हवाले से पूछा और रजब भट्ट की शादी के हवाले से पूछा, तो रजब भट्ट की वालदा ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया है, लेकिन बेचारी बहुत दुखी थी। क्या जवाब दिया है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसने तो कहा है, बल्कि ये रजब भट्ट की वालदा ने कहा है कि मैंने तो कभी अपनी बहू को किचन में भी नहीं जाने दिया था। तो इस एंकर ने पूछा कि इस लड़की एंकर ने कि फिर इतने मसले मसाइल हुए कैसे, वो छोड़ के चली कैसे गई। तो इन्होंने सारा कुछ अल्लाह पे डाल दिया, कहते मालक जाने, इस तरह की बातें कर रही थी। ये बड़ी अच्छी खातून है रजब भट्ट की वालदा, तो इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इनसे पूछा गया बहरहाल रजब भट्ट के हवाले से, उसकी वाइफ के हवाले से, उसके बच्चे के हवाले से, तो इन्होंने हर चीज़ का जवाब जो है ना खुशी से दिया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेते हुए दिया है। तो आए मैं अब आपको ना इनकी वीडियो दिखाता हूँ कि असल बात इन्होंने की क्या है। तो आए अब हम सबसे पहले मिलकर इनकी ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। फिर जब वो गई मैंने कहा कि बेटा जल्दी आ जाना, हम लोग उदास हो रहे थे। कहती बस जैसे ही वो हीरो जाता सका मैं आ जाऊंगी, फिर नहीं हुआ। मैंने अपनी बहू को किचन में नहीं जाने दिया, एक गिलास उठा के वहाँ वहां रख दिया। फील होता है कि पता नहीं मैंने गलत फैसला कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आती। अक्सर सोचती कहाँ पे क्या हुआ, क्यों इस तरह हुआ कि बच्चा 19-20 दिन का था, गई बाद में फिर वो आई नहीं, क्या हुआ, कहाँ कुछ ऐसा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं आती। बड़ी अच्छी है, हर चीज ठीक थी, पता नहीं क्या बना, अल्लाह बेहतर कर दे बस। कि आप जाके जो उन्हें मना लाए या प्यार करके ले आए, 1-2 दफा गए हैं बस, ऐसा ही है बस, क्या करूँगा। रजब भाई की दूसरी शादी का सोचा आपने? मैंने अपने मालिक पे छोड़ी हर चीज, अब वो करेंगे बेहतरीन। घर में रोना आपने वैसे सच्ची सच्ची बताया कि अभी 700 वाला रवैया रखा था ईमान से? नहीं जानी, मेरी एक ही तो बहू थी। एक इंसान को तो आप मिस करती होगी, कीवान सुल्तान को। उसको तो मैं हर वक्त मिस करती हूँ, कसम खुदा की, हर वक्त। तुम्हें किस दादी का नहीं करता, बहुत करता है। 7 महीने का हो तो मुझे कहते नहीं, मुझे बहुत याद आ रहा है। मैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर उसकी जिंदगी होनी, मौला उसको सलामत रखे, नजर बस से बचाए। जान है वो हम लोगों की, हमारा तो मान है, हमारा तो सब कुछ वही है ना। मोल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो ये तो मेरे बच्चे का बच्चा, मेरी जान है रजब अली, और उसका बेटा तो आप सोचो क्या होगा मेरे लिए। मसला वो भी आपकी गोद में होना चाहिए, ऐसे लोगों को हाथ हिला रहा गोद में चाहिए था। रब बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह मेरा मान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। रजब भट्ट के हवाले से एक और अपडेट मैं लेकर आया हूँ कि रजब भट्ट का जो लेटेस्ट व्लॉग आया है, मैं भी आपको भी दिखाता हूँ, उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाता हूँ कि उस लेटेस्ट व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने अपना ICL वाला जो मैच है वो तकरीबन पूरा दिखाया है। अच्छा, ICL है क्या? ICL है इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग। रजब भट्ट की वजह से ही ये शुरू हुई है, क्योंकि रजब भट्ट ही व्लॉगिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। अच्छा, हुआ क्या इस व्लॉग में? इस व्लॉग में ये हुआ कि रजब भट्ट की टीम का और डोगर की टीम का मुकाबला हुआ, लेकिन हुआ ये कि रजब भट्ट जो है ना वो डोगर की टीम से जीत गया और बहुत सारा क्राउड जो है ना वो रजब भट्ट को अप्रिशिएट करने आ गया। कोई जो सा भाग के आ रहा है, कोई चल के आ रहा है, लेकिन अप्रिशिएट करने रजब भट्ट को बहुत सारा क्राउड आया था। तो बगैर वक्त लाया कि आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, तो ये देखें। आउट हो गया। ग्राउंड पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन। क्या हाल है?
साहब मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है मैच कहाँ हारे? मेरे को जिंदगी की सब ना बड़ी गलती पता की हुई है, पैदा होती नहीं। एनु बाहर करो। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कितना क्राउड रजब भट्ट को देखने आया और सिर्फ रजब भट्ट की वजह से लोग आईसीएल देखने आ रहे हैं जो कि गुजरांवाला में हो रहा है। और रजब भट्ट ने देखा जुगते भी खूब लगाई। ये थी जी आज तक की सारी अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रजब भट्ट की बहन गजल जवाद ने रजब भट्ट की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस तो हो रही हैं, वायरल भी हो रही हैं और दिखाया ये जा रहा है कि रजब भट्ट की जो बहन है गजल जवाद, उसने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उसने कोई रजब भट्ट की शादी के हवाले से डिस्कस किया है। असल सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपको ये वीडियो मुकम्मल दिखाऊंगा जिसमें गजल जवाद ने सारी बातें बताई हैं रजब भट्ट की दूसरी शादी के हवाले से और रजब भट्ट के फ्यूचर प्लान के हवाले से कि रजब भट्ट आगे आने वाले वक्त में रजब भट्ट क्या करेगा, क्या वो दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा। उसकी असल वीडियो मेरे पास आ गई है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो सोशल मीडिया पे बातें मशहूर हो रही हैं कि रजब भट्ट ने ज़ारा से दूसरी शादी का ऐलान कर दिया हुआ है या ज़ारा से दूसरी शादी का प्लान बना रहा है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियरली पता लग जाएंगी। तो वीडियो दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सोशल मीडिया की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो ये देखें वीडियो, ये देखें। भाई के लिए दोबारा से कोई अच्छी लड़की देखेंगे शादी के लिए, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरीन करे, जो भी हो बेहतरीन करे। वो खुद अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हमने पहले भी उस पर छोड़े थे, अब भी उस पर छोड़े। अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा होगा वही। आपके भाई का मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने एक सवाल किया कि आप शादी कब करेंगे। उन्होंने बोला कि बहुत सैडली बोला कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। तो उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत अच्छी वाली लोगों ने वीडियोस बनाई कि देखें कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं और मैं दूसरी बात नहीं करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं किसी ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से शुरू भी कर ली है, व्लॉग्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। आप क्या कहेंगे अपने भाई? मैं और वो कह दें इसमें कोई वो नहीं है। जो चीज रब की जात चाहती है, जो वो करना चाहती है होता वही है एट द एंड। तो अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा उसके लिए। अगर तो ऐसे चलागा तो ऐसे ही ठीक है, अगर नहीं तो फिर अल्लाह पाक जो बेहतरीन करे, बस वो हो जो इसके हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल, और जो उनके साथ खड़ी रहे हमेशा। आमीन सुमा आमीन। मैं अब क्या कह सकती हूँ, नहीं इस तरह की हरकतें नहीं करती मैं, नहीं करती हूँ, नहीं। अगर आपके भाई जीत जाते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? मैं अपनी मम्मा के सर अंदर जाके लुटी डालूंगी। ऐसे नहीं होता ना, मैं भाई छोड़ सकती हूँ ना मैं अपना शौहर छोड़ सकती हूँ। ठीक है, नहीं दोनों आपस में दिमाग से अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, दिल से अपने भाई को सपोर्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। रजब भट्ट की जो वाइफ है ईमान, उसका जो वकील है उसकी एक वॉइस लीक हुई है और वो वॉइस अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ। उससे पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन आपको बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि रजब भट्ट की जो वाइफ है उसने सुनने में ये आ रहा है, ये वीडियो मेरे तक आई है कि उसने केस कर दिया है रजब भट्ट के ऊपर कि रजब भट्ट ने उसकी इजाज़त के बगैर रजब भट्ट ने अपनी वाइफ ईमान की इजाज़त के बगैर जो है ना उसके बच्चे की तस्वीरें, उसके बच्चे की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चढ़ा दी। तो इस बिहाफ पर जो है ना ईमान ने सुनने में ये आ रहा है कि केस कर दिया है रजब भट्ट के ऊपर। तो इसी पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है और ये वॉइस मैसेज जो मुझ तक आया है ईमान के वकील का, जो कि उड़ती उड़ती खबर आई है, वो वॉइस मैसेज वायरल हो चुका हुआ है। आए मैं आपको वो वॉइस मैसेज सुनाता हूँ कि ईमान का वकील आखिर क्या कह रहा है। तो आए ये देखें, तो ये देखें। ईमान सुल्तान भट्ट की वीडियो लीक करना उस्मान ज़ेब को महंगा पड़ गया और ईमान रजब ने उस्मान ज़ेब की मजी ठोके रख दी। अब मुझे उस्मान ज़ेब एक यूट्यूबर है कि जिन्होंने ईमान रजब की कुछ ऑडियो लीक की और उसके बाद इनका जो बेटा है ईमान सुल्तान, उसकी वीडियो लीक की। ईमान की फैमिली ने FIA लाहौर में एक एप्लीकेशन दे दी है कि इन्होंने बगैर हमारी इजाजत के हमारे बेटे की प्राइवेसी ब्रीच की है और हमारा प्राइवेट डाटा जो है वो लीक किया है। और ये जिस पर FIA ने नोटिस ले लिया और उन्होंने उस्मान ज़ेब को कर लिया तलब। उस्मान ज़ेब साहब ने रजब भट्ट से भी ये शिकवा किया है कि जनाब अब आपके कहने पे मैं फंस गया हूँ। तो जिस पे रजब भट्ट साहब ने यकीन दानी दिलवाई है कि टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा FIA और चीजों को इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तुम्हें बचा लूंगा। तो ये है कि उस्मान ज़ेब साहब ने फैसला कर लिया कि वो ईमान के पाँव में गिर के रो के जो है वो अपनी माफी तलाफी से अपना जो है ना इस मामले में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करती तो फिर तो मिनिमम 5 साल कहीं नहीं गए और साथ में लाखों रुपए में जुर्माना भी हो सकता है। जो गुरु हैं वो तो पहले पेशियां भुगत रहे हैं, वो कहते थे आखिरी पेशी है और बस मैं गुरु के जो चेले हैं उनकी भी पेशियां शुरू हो गई हैं।